जी। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पिछली आयत में जो अभी हमने सूरह बकरा जुज़ नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 63 हमने की, और उसमें ये था कि जब अल्लाह ताला ने अहद लिया पुख्ता कि और उठाया सर पे कोहे तूर को, और ये चीज़ अल्लाह याद करा रहे हैं ना बनी इसराइल को कि पकड़ लो इसको, यानी सरों पे पहाड़ को लहरा दिया कि पकड़ो बहुत ताकत और कुव्वत से, यानी कुरान अपनी किताब तौरात का हक अदा करो, और ये मुसलमानों के लिए उसमें सबक है कि वो भी अपने कुरान को इसी तरह मजबूती से पकड़ लो, पकड़ लें, उस पर अमल करें, अपनी जिंदगी में तकवा हासिल करने के लिए जरूरी है ये। तो यानी कि बात ये हो रही थी पिछली आयत में कि तो किताब पर गौर व फ़िक्र करोगे, किताब को पढ़ोगे, किताब को पढ़ाओगे, किताब को सीखोगे, किताब का इल्म हासिल करोगे, तो फिर क्या होगा? इसी से फिर तक़वे का हसूल होगा। ये स और तक़वा हासिल होगा तो आप हिदायत और नेकियों की तरफ आओगे और बच जाओगे अल्लाह की नाराज़गी से। तो आयत नंबर 64 पर आती हूँ, सुम्मा फिर तवल्लैतुम, फिर गए तुम। फिर अब ये देखिए कि सुम्मा फिर तवल्लैतुम, फिर गए तुम, फिर तुमने मुँह मोड़ लिया, मिन बादि ज़ालिका, फिर इसके बाद, यानी कि जब पहाड़ सर पे उठाकर और अहद लिया गया था, इकरार लिया गया था, वादा लिया गया था बनी इस्राइल से, इतनी सख्ती से, इतनी शिद्दत से, इतनी सर पे पहाड़ को लहरा के, दिखा के, एक तो कितनी बड़ी निशानी, पहाड़ को ज़मीन से उखाड़ के बगैर किसी सहारे के एक अल्लाह ने कुन कहा और सरों पे मंडलाने लगा कि अभी गिरा और अभी कुचले गए। और फिर ऐसी कैफियत के अंदर अल्लाह ने वादा लिया, और फिर जब उन्होंने कहा, हाँ, हाँ, ठीक है, अब अल्लाह ताला अब तू हमें बचा ले, अब हम आइंदा से बिल्कुल किताब को पकड़ लेंगे और किताब के मुताबिक अमल करेंगे, अब हमें बचा ले। तो फिर अहद अहद कर लिया ना कि अब हम किताब के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारेंगे, और फिर क्या हुआ? फिर भूल गए, सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका, कि हमने तो पहाड़ को तुम्हारे सर पे लहराया, उठाया, दिखाया तुम्हें कि फिर भी तुमने वादा कर लिया उस वक़्त तो खौफ के नीचे तुम आ गए थे, उस वक़्त तो तुमने वादा कर लिया था, और फिर तुम मिन बादि ज़ालिक, फिर तुम भूल गए, फिर भुला दिया तुमने। फलौला, बस अगर ना होता फ़ज़्लुल्लाहि, फ़ज़ल अल्लाह का, अलैकुम, तुम पर, तो अगर फिर ना होता, अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत, लकुंतुम मिनल खासिरीन, तो तुम खसारा पाने वालों में शामिल हो जाते। तो इसमें बनी इसराइल को गौर करें कि मल्लामत की जा रही है कि देखो तुमने किया क्या, यानी तुमने अल्लाह ताला ने तुमने अल्लाह से किया हुआ वादा भुला दिया। अल्लाह ताला ने वादा तुमसे लिया था, और जब इंसान अपना अहद भूलता है ना, तो अल्लाह ताला बंदे को फिर मज़ीद मोहलत दे देता है, छूट दे देता है। क्योंकि देखिए, उस वक़्त जब पहाड़ उठाकर अल्लाह ताला ने सर पर लाया, लहराया, और फिर उनसे वादा लिया कि तुम पकड़ लो, इस किताब को पकड़ लो और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारो, तो बनी इसराइल ने वादा कर लिया फ़ौरन, हाँ, हम पकड़ के रखेंगे, आप पहाड़ को हटा लें, हम हमें बचा लें। और जैसे ही अल्लाह ताला ने वो हटा लिया, उसके बाद फिर वो इसी डगर पर आ गए। उन्होंने फिर वही अपनी हरकतें शुरू कर दी जो पहले थी। जिस तरह पहले किताब को छोड़ा हुआ था, दोबारा किताब को छोड़ दिया। जिस वक़्त सख्ती देखी, जिस वक़्त पहाड़ सर पे देखा, उस वक़्त तो फ़ौरन यकीन कर लिया, उस वक़्त तो फ़ौरन वादा कर लिया, उस वक़्त तो फ़ौरन अहद कर लिया, और फिर अहद को तोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने फिर, देखिए अल्लाह ताला का क्या तरीका है। अल्लाह ताला फिर चाहते तो दोबारा भी पहाड़ को उठा के ला सकते थे, लेकिन अल्लाह फिर दोबारा पहाड़ को उठा के उनके ऊपर नहीं लेकर आए, क्योंकि अल्लाह ताला ने समझा दिया, नरमी से भी और सख्ती से भी समझा दिया। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने छूट दे दी कि जाओ, छूट दे दी, वक़्त दे दिया, मोहलत दे दी। ये अल्लाह का तरीक़ा-कार है। ये हमारे लिए भी बड़ी समझने की चीज़ है। तो उस वक़्त फिर जब पहाड़ उठाया था, वादा लिया था, इन्होंने वादा किया था, और फिर वादा करके ये भूल गए, वादा वफ़ा न किया। फिर उसी तरीके पर अपनी ज़िंदगी लेकर आ गए। तो अल्लाह ताला ने फिर दोबारा मार नहीं डाला इनको पहाड़ मार के ऊपर से, बल्कि इनको जितनी इनकी ज़िंदगी थी, जितनी इनका वक़्त था, जो इनकी मोहलत थी, अल्लाह ने इनको दे दी। अगर ऐसा ना होता, अगर अल्लाह ताला इनको इस उसमें ख़त्म ही कर देते, दोबारा पहाड़ इनके ऊपर गिरा के, तो मोहलत ना मिलती, तो हो सकता है कि कुछ लोगों ने, जिन्होंने इनके अंदर ही तौबा की, फिर उनको वो मोहलत ना मिलती ना। तो अल्लाह ताला का ये तरीक़ा-कार है, अल्लाह ने छूट दे दी और मोहलत दे दी और मौका दे दिया। तो समझने की बात ये है कि ये जो वक़्त, मोहलत और मौका मिल जाता है ना, ये अल्लाह की ख़ास रहमत होती है। फलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम, ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह की रहमत है तुम पर। यानी अल्लाह ताला ने जहाँ पिछली आयत में हम अभी पढ़ के आए ना, कि याद कराया बनी इसराइल को कि जब तुम्हें याद है, जब तुम्हारे आबा-ओ-अजदाद के साथ ये हुआ था कि जब उन्होंने किताब को छोड़ दिया था, तो हमने
کوہ طور کو ان کے سر پر اٹھا کے کھڑا کر کے کہا تھا وعدہ کرو کہ آئندہ نہیں چھوڑو گے اور اس کو مضبوطی سے پکڑ کر اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھو گے اور اسی سے جڑے رہو گے. تو تم نے وعدہ کیا تھا کیونکہ اللہ نے بتایا تھا ساتھ کہ ہم نے کہا تھا کہ تم تقوی اختیار کرو گے, یہ ملے کتاب پر چلو گے تو تقوی ملے گا, لیکن تم نے اس وقت تو وعدہ کر لیا اور پھر تم نے اس کو بھلا دیا اور پھر چھوڑ دیا. تو پھر تم پر یہ اللہ کا فضل ہے, یعنی تم ابھی جو زندہ ہو اور ابھی بھی تم اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہو, اللہ نے تمہیں ختم نہیں کر دیا. تو یہ تو اللہ کا طریقہ کار ہے, فضل ہے اس کا خاص, اس کی جو مہلت اور موقع مل جاتے ہیں یہ خاص اللہ کی رحمت ہوتی ہے. لیکن ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچا لیتا ہے, کتنی بار ایسا ہوتا ہے نا. یہ دیکھیے کہ قرآن تو آخری کتاب ہے نا, یہ تو ہر بنی نوع انسان کے لیے ہے نا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کا پھر شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا, شکر ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا, کیسے بھلا دیا تھا اپنی کتاب کو. تو کتنی مرتبہ عام زندگی میں بھی دیکھیے کہ انسان بڑی بڑی مشکلوں میں پھنس جاتے ہیں اور پھر اللہ نکال لیتا ہے, پھر مہلت دے دیتا ہے, بڑے بڑے حادثوں میں شکار ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ نکال لیتا ہے, پھر بچا لیتا ہے. تو کیا کرتا ہے اللہ بار بار موقع دیتا ہے, یہ فضل ہے اللہ کا. ہم بھی تو بار بار بھول جاتے ہیں نا, اور بار بار اللہ لے کر آتا ہے بار بار. اور دیکھیں ابھی اس وقت آپ اور میں الحمدللہ رب العالمین کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے. تو یہ کیا اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل نہیں ہے؟ یہ بھی یقیناً یقیناً یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں, جو اس وقت یہ قرآن کلاس چل رہی ہے, یہ بھی اللہ کے فضل سے چل رہی ہے, اللہ کی رحمت کے سبب چل رہی ہے. اور اللہ اپنے فضل اور رحمت سے ہی ہمیں قرآن سے جوڑے ہوئے. تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے. آپ بھی کہیے میرے ساتھ الحمدللہ رب العالمین, اور بہت دل سے کہیے. اور جب جب آپ کو خیال آئے اس بات کا, جب جب آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں, بلکہ سجدہ شکر بجا لایا کریں اور اللہ کے حضور اس بات پر شکر گزار رہا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنی آسانیوں کے ساتھ تیرا قرآن سنوانے کے اور عمل کرنے کے اور دل ہمارا جوڑ دیا اور موقع عطا کیے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تو یہ ساری باتیں کہیں, لیکن بار بار جیسا کہ میں بتا رہی ہوں کہ قرآن میں یہ آیات کیوں رکھی گئیں, اس لیے کہ ساری امت کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر کتاب کو پکڑ لیا مضبوطی سے اور اس پر اپنی زندگیوں میں شامل کیا اور اس پر عمل کیا اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاری, تو پھر تو تمہاری بچت ہو جائے گی. تقوی بچا لیتا ہے نا, تقوی مل جائے گا. جب تقوی مل جائے گا تو نیک اعمال کرو گے, ہدایت ملے گی, پھر اور ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لائے گی, پھر ایک نیکی کرو گے دوسری نیکی کرنے کو دل کرے گا, اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی. تقوی اللہ کی محبت بھی پیدا کرتا ہے نا. تقوی جو ہے اللہ کا خوف, کے ایک خوف تو وہ نا کہ ڈر والا خوف, اور ایک محبت کے روٹھ جانے کا خوف کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, تو یہ تقوی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار احساس دلایا, بنی اسرائیل کا احساس بتا بتا کے, کہ بنی اسرائیل نے بار بار اللہ تعالیٰ سے وعدے کر کے توڑے اور پھر اپنی کتاب کو چھوڑا, تو پھر ان کو ذلت ملی, مسکنت ملی, رسوائی ملی. تو امت محمدیہ کو بھی تو یہ بات سوچنی چاہیے نا, ساری امت مسلمہ کو بھی تو یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ ہمارا قرآن ہے, یہ ہماری جو کتاب ہے, یہ تو آخری آسمانی کتاب ہے, یہ تو آخری آسمانی پیغام ہے, یہ تو اللہ کا آخری میسج ہے. اور کتنی عظمت کے ساتھ, کتنے عظیم فرشتے کے ذریعے, کتنے عظیم نبی پر اتارا گیا, ان کے دل پر اتارا گیا, جس کی ایک کاپی لوح قلم پر محفوظ ہے, جس کی دوسری کاپی ہمارے گھروں میں موجود ہے. ہم اس کو کتنا پکڑے ہوئے ہیں, ہم اس کو کتنا پڑھتے ہیں, کتنا نہیں پڑھتے, کتنا ہم نے طاقوں میں سجا دیا ہے, کن کن مقاصد کے لیے ہم نکال رہے ہیں اور کن کن مقاصد پر ہم نہیں نکال رہے, اپنی زندگیاں اس کے مطابق کر دے رہے ہیں, یا صرف اس کو اپنے کچھ مقاصد کے لیے نکال کے لے آتے ہیں اور واپس رکھ دیتے ہیں. ہم اس کو سمجھ رہے ہیں, ہم اس کو پڑھ رہے ہیں, نہیں پڑھ رہے, ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں. قرآن کا حق ہے کہ آپ اس کو پڑھیں, اس کو سنیں, اس کو سمجھیں, اس کو عمل کریں اور اس کو آگے بڑھائیں. تو ہم یہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ آج جو امت مسلمہ پر جو مشکلیں ہیں, کتاب کو چھوڑ دیا نا, جب بنی اسرائیل نے کتاب کو چھوڑا تو بنی اسرائیل پر کتنی مشکلیں آ گئیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا, یاد دلایا کہ جب تمہیں ڈانٹ کر بھی, تمہارے سروں پر پہاڑ لہرا کر بھی تمہیں کتاب دی گئی تھی کہ تقوی اختیار کرو تاکہ بچو, تاکہ ہر مصیبت سے بچو. تو پھر تم نے منہ موڑ لیا, تم نے اس وقت تو وعدہ کر لیا, تو تم نے منہ موڑ لیا.
तो देखिए यहाँ छोटा-सा मैं ये आखिर में ये बात तो यहाँ आयत तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। दोनों आयत हमारी आज की क्लास में रिकॉर्डिंग अलग-अलग हुई है, लेकिन 2 हमारी जो आयत हुई हैं, तो आप ये देखें न थोड़ा-सा मैं ये तबसरा भी साथ ही करती जाऊँ कि अल्लाह ताला ने पहाड़ उठाकर नसीहत की ना, तो उससे एक पहलू ये भी निकलता है ना कि अगर बात ना मानोगे तो ये पहाड़ तुम पर गिर ही पड़ेगा। उस वक़्त तो उन्होंने मान ली थी ना बात और किताब को पकड़ लिया था, बाद में छोड़ दिया। तो आज के हालात में जब मुसलमानों ने अपनी किताब को छोड़ा है, तो पहाड़ जैसी मुसीबतें सरों पर खड़ी हुई हैं या नहीं खड़ी हुई? देखें ना आप उम्मत मुस्लिमा को कि आज पहाड़ जैसी मुसीबतें सर पे खड़ी हैं जो टलने का नाम नहीं लेती। और लोग सिर्फ दुआएं करते हैं, सब करते हैं, लेकिन कि असल वजह मुझे इस आयत को पढ़कर मेरे एक नाकिस इल्म के मुताबिक मैं ये कहती हूँ कि ये सारी जो दीन से दूरी, किताब से दूरी और अल्लाह ने जो किताब हमारे लिए उतारी, जब उम्मत मोहम्मदिया ने खास तौर पर इस किताब से वो काम लिया ही नहीं, सिर्फ इसको तिलावत की किताब बना दिया, मुर्दों की किताब बना दिया। जब किसी की फौतगी हो जाती है, एक बंदा अपनी जिंदगी जी कर इस दुनिया से चला जाता है, तो सिर्फ सवाब की किताब बना दिया, सिर्फ सवाब की, कि इसको पढ़ेंगे तो सवाब होगा। ये तो जिंदों की किताब है, जिंदगी गुजारने के तरीके सिखाने वाली किताब है, कदम कदम पर रहनुमाई करने वाली किताब है, कदम कदम पर रहबरी करने वाली किताब है। इसको पढ़ने से, बार बार इसका जिक्र करने से, इसको समझने से ही अल्लाह का तकवा मिलेगा, हिदायत मिलेगी, नेकियों की तौफीक मिलेगी, तकवा मिलेगा, बचत होगी इस दुनिया में भी आखिरत में भी। अल्लाह की रजा के मुताबिक जिएंगे, तब ना जब हम इसको सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, अमल करेंगे, इससे जुड़े रहेंगे। और अगर आप देखें कि अगर मुसलमान कौम इसी तरह जुड़ी रहती, तो कभी उरूज को इस तरह से, फिर मुसलमानों के उरूज को जो ज़वाल आया और आज जो हालात चल रहे हैं, अगर इनको गौर से देखा जाए, तो समझ में यही बात आती है ना कि किताब से दूरी हो गई, किताब को असल मकसद फौत कर दिया, किताब को मजबूती से पकड़ा नहीं, किताब को मजबूती से लपेट-लपाट के रख दिया। किताब के जो मकासद थे, जो हासिल करने थे, वो नहीं किए, बल्कि ऊपर-ऊपर के कुछ हल्के-फुल्के के भी तिलावत कर ली, उसको देख लिया, लिया, सर पे रख लिया, बच्ची को रुखसत कर दिया, किसी कोर्ट में ले गए, या किसी को याद दहानी करानी है तो उसको कुरान की कसम खिलवा दी, या बस इस मकासद के लिए छोड़ दिया, सवाब की किताब बना दी, मुर्दों की किताब बना दी। और उसको पढ़ने के लिए भी अब लोग दूसरे लोगों को ले आते हैं कि खुद ना पढ़ना पड़े, कोई दूसरा पढ़ दे और हमसे उजरत ले ले। तो ये कर रहे हैं हम इस किताब के साथ, ये कर रहे हैं हम इस किताब के साथ। तो क्या हम, सवाल है मेरा कि क्या हम हक अदा कर रहे हैं किताब का? या बनी इसराइल ने जब उनके सरों पे पहाड़ दिखाया अल्लाह ने, मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह ने बनी इसराइल को पहाड़ दिखाया और लहराया और ये बात बता दी, तो अक्लमंद के लिए तो इशारा ही काफी होता है ना। अगर उम्मत मोहम्मदिया इस कुरान को अपनी आखिरी और हिदायत की और अल्लाह की आसमानी किताब समझकर पढ़ती, सुनती, समझती, अमल करती, जिसको ये पता होता कि पहाड़ लहराया गया, तो अल्लाह ने दिखा दिया ना कि अगर अल्लाह ताला इतनी सख्ती से चाहता है कि मेरी किताब को पकड़ो, तो वो पहाड़ उसने बनी इसराइल को तो दिखाया, बनी इसराइल को तो समंदर को फाड़ के भी दिखाया, बनी इसराइल को तो पानी भी दिया, खाना भी दिया, आसमान से उतारा। तो ये सारी नेमतें उम्मत मोहम्मदिया को भी तो दी है ना, सारी उम्मत मुस्लिमा के पास ये सारी नेमतें हैं ना, तो फिर सख्ती भी तो अल्लाह की वही होगी ना। दिल में हमें सोचना चाहिए ना ये बात कि पहाड़ ही क्यों दिखाया, कि इतनी पहाड़ जैसी मुसीबत सर पे आके गिरेगी अगर किताब से दूरी की, और किताब को पकड़ लो तो इस इतनी बड़ी मुसीबत से भी बचोगे। तो मुझे लगता है कि मुसीबतों का सारा हल जो है वो इसी किताब में है। तो इस किताब को अच्छे से पकड़ने का मतलब इसको समझना और इस पर अमल करना, और फिर ये अल्लाह की रहमत है कि लोगों ने किताब को, जैसे बनी इसराइल ने पसे पुश डाला, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उन पर अपनी रहमत जारी रखी। और देखें कि आज भी इस माहौल, इस माशरे में देखें कि किताब से दूरी है, और फिर भी अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फजल तो जारी है ना। अल्लाह हमें रिस्क भी देता है, खाना देता है, पानी देता है, नमाजों की तौफीक है, बहुत सारी लाखों करोड़ों नेमतें अल्लाह की, तो ये तो उसका फजल है खास, ये तो उसकी रहमत है खास। तो
اگر چاہتا وہ کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ لہرایا تھا، وہ چاہتا تو پہاڑ گرا بھی دیتا، ایک ہی دفعہ ختم بھی کر دیتا، لیکن وہ مہلت دیتا ہے، وہ موقع دیتا ہے کہ لوٹ کر آ جاؤ، کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے۔ تو یہاں پر ہماری آیت جو ہے آیت نمبر 64 مکمل ہوتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم اپنی نیکسٹ آیت نمبر 65 پر جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔